क्या आप ओवरथिंकिंग करते हैं? पता है आपको, ओवरथिंकिंग किल्स योर हैप्पीनेस। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, ओवरथिंकिंग का मतलब होता है ज़्यादा सोचना। Overthinking is simply the act of thinking about something too much or for too long, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत लंबे समय के लिए सोचना। ये सब आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म कर देता है। ओवरथिंकिंग से आप केवल अपने स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन को बढ़ाते हैं और अपनी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी को कम करते हैं। इस न्यू नॉर्मल के दौर में हमें अपने ऊपर काम करना होगा, तभी हम अपनी वर्क पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल उठता है कैसे? पहला है, उठते ही सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करें। इस तरह से आप दिन की शुरुआत एक विनिंग नोट पर करेंगे। फिर भगवान को उन सभी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलें जिसके लिए आप एक्चुअली थैंकफुल हैं। मेडिटेट करें और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करें। अगर आप ये सब करते हैं तो बिलीव मी, ओवरथिंकिंग से काफ़ी हद तक आप छुटकारा पा सकते हैं। ओवरथिंकिंग बिलीफ बेस्ड होता है और बिलीफ इल्यूजन या कल्पना पर बेस्ड होता है। आप जब अपने मन की चेकिंग करेंगे तो पाएंगे कि जिसके बारे में आप इतनी देर से सोच रहे थे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर क्यों इतना सोचना? जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं वो हमारी राइट थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग मीन्स फियर ऑफ द अननोन, यानी कि अनजानी चीज़ का डर। आपको क्या मालूम है, योर ब्रेन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आप उसे जो भी समझाएंगे वो समझ जाएगा। आप कोई भी सिचुएशन की 3 बातें समझिए। सबसे अच्छा क्या हो सकता है, सबसे खराब या बुरा क्या हो सकता है, और क्या ज़्यादातर हो सकता है, और क्या हो सकता है अमूमन तौर पर। और फिर इन तीनों सिचुएशन के लिए अपने को तैयार कर लीजिए। ये सब प्रैक्टिस से पॉसिबल है। आप शुरुआत तो करके देखिए। जैसे ही आप अपने प्रॉब्लम को लिख लेते हैं या डिफाइन कर लेते हैं, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं फिनिश हो जाती है। और हर समस्या आप एफर्मेशन स्टेटमेंट यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि आप ये या मैं ये आराम से हैंडल कर सकती हूँ। इस तरह से आपको बहुत शक्ति मिलेगी। उसी तरह से जब कोई अपनी जॉब खो देता है या पैसों की दिक्कत हो जाती है तो भी आप अपने को ऑटो सजेशन दे सकते हैं, जैसे कि ये समय टेम्पररी है और मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। भगवान मेरे साथ है, मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता है। इस तरह से आप सिचुएशन इजीली हैंडल कर पाएंगे। जब कोई बहुत बुरी बात हो जाए तो वो आप कहीं पे लिख दें, तो मेरा ये मानना है कि आप उस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक फ्री हो जाएंगे। आप एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं जहां आप वो सारी थॉट्स लिख सकते हैं जो आपको आ रही है। फ्लो चार्ट लिखने से आप उसकी सल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। आप अपने से कुछ सवाल पूछिए कि आप उस प्रॉब्लम में क्यों हैं और उसकी क्या पॉसिबल सल्यूशन हो सकती है। ये भी आप अपने फ्लो चार्ट में शामिल कर सकते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको सल्यूशन दिखाई दे रहा है। अगर आप सल्यूशन पर सोचेंगे तो सल्यूशंस नज़र आएंगी, और अगर आप केवल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको सल्यूशंस नज़र नहीं आएंगी। आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन केवल और केवल आपके पास है, जिसे आप ओवरथिंकिंग से नहीं पर सही टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। एक टेक्निक और है जिससे बहुत लोग प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ लेते हैं, और वह है एक्सरसाइज। हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में रहती है, और मेडिटेट करना ना भूलें। वही आपके इस ओवरथिंकिंग की समस्या से भी निकाल सकता है और क्लियर थिंकिंग हो पाएगी, और आपका माइंड काम और रिलैक्स हो पाएगा। जिस तरह से एक गंदे पानी के ग्लास को थोड़ी देर छोड़ देने से साफ पानी ऊपर आ सकता है, उसी तरह से माइंड को स्थिर करने से ही
हमें न्यू एनर्जी मिलेगी और ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। याद रखिए, ओवर थिंकिंग ज़्यादा सोचने से नहीं ख़त्म हो सकती है, मगर कुछ पॉजिटिव एक्शन और अपने को बदलने की दृढ़ संकल्प से हम अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।